हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। मैं आपकी संगीता, आपके अपने चैनल संगीता फैमिली रियल ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो। आप लोग मुझे तो देख लेते हो कि मैं कैसी हूँ, लेकिन आप सभी नहीं बताते हो मुझे। मेरी सभी फैमिली मुझे बताया करो कमेंट करके कि आप लोग कैसी हो, क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। मुझे पता है बोरियत स्टोरी आप लोगों को कम अच्छी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे कि किसी बेटी के साथ हो, किसी बहू के साथ हो। कभी मैं तो यही भगवान से, गॉड से प्रे करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ मत करना भगवान। आपने देखा होगा शायद, मैं हर एक वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि ये दिल है ना मेरा, बहुत ज्यादा दुखा है। बहुत सारे मेरे सपने टूटे हैं, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा हार्ट, कहते हैं ना, ये हार्ट टचिंग स्टोरी है मेरी, जो कि ये वो ही समझ सकता है जो जिस पर बीती होगी, थोड़ी बहुत इससे टच होके निकला होगा, वरना नहीं समझ पाएगा। तो मैं कहाँ पे थी, जैसे आप सभी को पता है कि मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपनी स्टोरी बता रही हूँ, जो मेरे साथ अब तक हुआ है 10 सालों में, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं कहाँ थी कल कि मतलब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया था, मेरी फ्रेंड को पता चल गई थी ये बातें। तो उस मतलब पहले उसने मुझसे कहा, जब मैंने, अब मैं क्या कर सकती हूँ, आपको पता है कि जब घर में हम रहते हैं तो जो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। अपनी मर्जी हम नहीं चला सकते। हम लड़कियों की यही जिंदगी होती है, ना तो मायके में अपनी चला सकते हैं और ना ससुराल में अपनी चला सकते हैं। हम किसी चीज में जो हमारे साथ होता है उसे बस हम सहते चले जाते हैं। तो उसने क्या कहा कि मतलब उसने मतलब इनको फोन किया, मास्टर जी को फोन किया कि आप, ऐसा है फूफा जी कि आप उसके फूफा लगते हैं, क्योंकि मैं बुआ लगती हूँ, मैंने बताया था अगली वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आप लोग चैनल पर विजिट करना और देख लेना। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, जैसे मैं जो भी वीडियो डाला करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। बेल आइकन की जो घंटी आती है उसको प्रेस कर दिया करो, जिससे कि जो भी वीडियो डाला करूँ तो सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को। तो उसने बात की, तो उसने इनको समझाया, बोले फूफा जी ऐसे ऐसे आप वहां पे ले जाओ इसको, और अभी इसकी कोई उम्र नहीं है जो आप ऑपरेशन करवा रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को पालना है, अभी बहुत कुछ है। अगर बाई द वे कुछ हो गया ऑपरेशन के बीच में, क्योंकि नई उम्र है। तो क्या ठीक है, इनकी कुछ समझ में आई, उन्होंने कि ठीक है चलो, इतना पैसा खर्च कर लिया, अभी 2-3 दिन है, उस बीच में मैं दिखा देता हूँ वो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं। तो जो मेरे पास रिपोर्ट थी मैं उनको लेके गई डॉक्टर के पास। उस टाइम वो सादाबाद बैठते थे, एक पतंजलि है, तो वहां पे बैठते थे, अब नहीं बैठते हैं, वो उस टाइम बैठते थे। तो मैंने दिखाया उन्हें, तो कहते हैं ना कि जिसने कभी किसी का बुरा ना किया उसका साथ भगवान भी देते हैं, पूरी शिद्दत के साथ देते हैं। तो आप सुनते जाइए। जो लोग मेरी ऑपरेशन से बड़े खुश थे, उले फूले डोल रहे थे कि चलो हमारा प्लान सक्सेस हो गया, वहां पे आप देखना भगवान ने मेरा कितना साथ दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब लेके गई मैं, तो उन्होंने मतलब मेरी रिपोर्टर थी जो पूरी देखी, और मतलब मुझे नब्ज वगैरह देखी मेरी, और पूछा मतलब मुझसे कि क्या दिक्कत है आपको। तो मैंने जो भी कंडीशन थी वो मैंने बताई, मैंने ऐसे ऐसे मुझे कंडीशन हो जाती है, हर मंथली जो टाइम होता था उसमें मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती थी, इतनी बुरी हालत होती थी कि मुझसे चारपाई से खड़ा नहीं हो जाता, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी मेरी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, आपकी जो रिपोर्टें हैं, एक रिपोर्ट मैं लिख रहा हूँ, आप उसके हिसाब से करवा लो। तो उन्होंने कहा मतलब, तो ये बोले कि डॉक्टर साहब हम करवा तो लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आप हमसे रिपोर्ट करवा रहे हो तो कल तक वो रिपोर्ट मिल पाएगी, और हमें परसों ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट है आगरा में, तो हमें करवाना ही करवाना है, क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादा है इन्हें। तो उन्होंने ये कही कि जो जो रिपोर्टें हैं आपके पास 4-5, इसमें हर चीज़ डिफरेंट आ रही है, मतलब कि किसी में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ। चलो हर में एक चीज़ आती तो मैं मान लेता इस चीज़ को कि हाँ चलो मैं दवा तो दे दूंगा इन्हें, इनकी दिक्कत मतलब अब आयुर्वेदिक दवा है तो उसमें टाइम तो लगेगा। आप सभी को पता है कि प्राइवेट जो दवाएं होती है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। तो उन्होंने मतलब इनसे बोला, तो मैंने दवा नहीं ली, मैंने ये पूछा उनसे, मैंने कि आप ये बता दो कि मुझे आप ठीक कर दोगे इस कंडीशन के, मरीज आप पर ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो ही हुआ कि मैंने आपकी दवा खाई, इतने दिन से मैं दवा खा रही हूँ, फिर भी मुझे मतलब वही काम करवाना पड़ा, ऑपरेशन ही करवाना पड़ा, तो फिर क्यों खाऊं मैं दवा? जो करवाना है तो फिर करवाना ही है, फिर क्या दिक्कत है उसमें। तो वो बोले कि नहीं बेटा, मैं तुझे 3 महीने का कोर्स है और पूरा करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूंगा। मतलब अधेड़ थी, मतलब आधी उम्र थी उनकी, करीबन 50 के समथिंग होती, इतनी उम्र थी उन डॉक्टर साहब की। बहुत अच्छे थे, मतलब उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब ऐसा है कि आप 3 महीने मेरी दवा खा लेना। मैं 3 नहीं, मैं 4 महीने खा लूंगी,
4.5 महीने खा लूंगी, 5 महीने खा लूंगी, लेकिन बिल्कुल आप ये गारंटी ले लो कि आप ठीक कर दोगे मुझे, कि बिल्कुल मैं ठीक कर दूंगा आपको, लेकिन मेरे कहने से इस अल्ट्रासाउंड को आप एक बार करवा लो। तो पता है उन्होंने यहाँ तक कहा था, ये राजी नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने मन देख लिया था कि ये मतलब इंसान राजी नहीं है, क्योंकि इसे भी लग रहा है कि मतलब दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है, और वो बच्चों की वजह से और घबरा रहे थे कि इसको बाय द वे कुछ हो गया, और डॉक्टर ने ऐसी बात बोल दी कि ये खत्म भी हो सकती है, अब की बार इनका टाइम आया तो ये खत्म भी हो सकती है। तो मतलब ये, और माइंडली मैं वैसे परेशान थी, वो चीजें मैं भूल गई बीच में बताना, वो मैं बताऊंगी आगे वीडियो में आपको, पहले आप ये सुन लो। तो फिर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने हमें 500 रुपए दिए, 500 रुपए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमें दिए। सोचो, हमने उन्हें एक पैसा नहीं दिया, उन्होंने हमें 500 रुपए दिए। क्या कहूँ इसको, क्या कहूँ, बुरे कर्म या अच्छे कर्म, आप ही बताना मुझे, अच्छे कर्म कहूँ अपने कि बुरे कर्म कहूँ। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मतलब मैंने कहा कि ये क्यों दे रहे हो, कि आप ऐसा करना बेटा, इससे आप जाओ, अभी जाओ, मतलब सुबह के 9 बजे हुए थे, उन्होंने कहा अभी जाओ, आप अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। तो सादाबाद में ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं है, मतलब है तो बहुत से लेकिन अच्छे नहीं है। तो उन्होंने कि हाथरस जाइए, आप आगरा न जाके हाथरस जाइए, हाथरस में एक हॉस्पिटल है, झांव हॉस्पिटल। अगर कोई हाथरस से मेरी वीडियो देख रहा है तो जानता होगा उस हॉस्पिटल को, झांव हॉस्पिटल है। तो उसमें मैं गई, तो उसमें ये समझ लो 2-2 दिन के नंबर लगे हुए थे पहले से, पर हम डॉक्टर साहब की रेफर से गए, मतलब उन्होंने हमें रसीद दी बना के, तो वहां से हमारा नंबर जल्दी आ गया। और उन्होंने उस पर्ची में लिखा भी था कि पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, तो बैठा भी नहीं जा रहा था, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे पकड़ के बिठाया गया था, मुझे बैठा नहीं जाता था, इतनी कंडीशन मेरी खराब हो चुकी थी। तो उन्होंने मतलब मेरा बहुत जल्दी नंबर ले लिया, नंबर लिया तो उन्होंने मतलब जो रंगीन एक्सरा होता, अल्ट्रासाउंड होता है, सॉरी सोनोग्राफी बोलते क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसकी अल्ट्रासाउंड तो मुझे पता है। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है, तो उन्होंने मतलब एक बार किया तो वो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो बिल्कुल अलग थी, और जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी, जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, आप मतलब दोबारा किया उन्होंने, 1 घंटे मुझे बिठाया, फिर 1 घंटे बाद फिर किया। तो क्या हुआ, पहले यूरिन आ रहा था, मतलब तो उसके जब आ गया उसके बाद फिर किया उन्होंने 1 घंटे बाद मेरा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनको, और इनके सिर्फ इन्फेक्शन दिख रहा है मुझे, और आप ऐसा, जिन वैद्य जी ने आपकी ये दवा लिखी है, मतलब जिन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप उन्हीं के पास जाइए इस रिपोर्ट के लेके, और वो इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप ऑपरेशन मत कराना इनका। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, कसम से मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई। और कहा मैंने काफी टाइम से मतलब कुछ खाया नहीं था, मतलब वही जो कुछ थोड़ा बहुत चला जाता था चला, मन से मैंने कोई चीज नहीं खाई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पता है 1 किलो आम लिए, मुझे आज भी वो चीज याद है, मैंने 1 किलो आम लिए, और डॉक्टर ने मना कर रखा था कि खट्टा खाने का, मैंने मरना तो है ये, आज मुझे खा लेने दो। तो ये समझ लो कभी मैंने रोड पे बैठ के नहीं खाया है, और हकीकत उस दिन वहां पे एक पुलिया सी है, उस पे बैठ के मैंने 2 आम खाए। 2 आम खाने के बाद ये भी बड़े खुश हो गए कि चलो मतलब नहीं खाया इसने, खा तो रही है, कुछ भी तो खा ले जो खाना है इसको। तो मतलब उस टाइम मुझे रोना आ रहा था, और आज जब बता रही हूँ ना तो भाग्य में दिल भर आता है, मतलब अंदर से कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, और मैं झेल कैसे गई इन सारी चीजों को, मतलब आज समझ में नहीं आती हैं वो चीजें मेरे। तो फिर जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो उन्होंने मुझे दवा दी, दवा देने के बाद मतलब मुझे 15 दिन तक, 15 दिन मतलब 2 वीक तक तो मुझे 0% फर्क नहीं पड़ा। 0% क्या होता है, लेकिन हाँ एक चीज हो गई थी कि जो मेरे शरीर में उलझन टाइप की रहती, मैं सोती नहीं थी, मतलब सोने लग गई, लेकिन जो बीमारी थी उसमें मुझे 0% फायदा नहीं था। 15 दिन मैंने दवा खा ली, 15 से 16वें दिन आपको बताऊं मैं, 15 से 16 या 17वां दिन हुआ होगा, तो मुझे मतलब अपने आप ऑटोमेटिक मुझे मेरे हाथ पैर चलने लग गए, मतलब जैसे मैं काम करने लग गई फुर्ती से, और शरीर हल्का होने लग गया मेरा। तो मुझे लगा कि चलो अब मुझे फायदा है, लाइट आ चुकी है, तो मुझे लगा कि चलो मुझे फायदा है, अब मतलब मैं सही हो जाऊंगी, थोड़ा मुझे विश्वास हुआ कि मैं सही हो जाऊंगी। फिर क्या हुआ कि मतलब करीबन 20 दिन बाद, मतलब दवा खाई उसके 20 दिन बाद मेरा टाइम आया, मंथली टाइम। तो जैसे आता था उसी तरीके से आया, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई मुझे, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं आयुर्वेदिक, वो देर से असर करती हैं। तो मैं फिर गई वहां पे उन डॉक्टर के पास, फिर गई, तो उन्होंने एक टैबलेट दी थी मुझे, इतनी बड़ी टैबलेट थी,
बस इतनी, जैसे होता है गेहूं का दाना, इतनी बड़ी थी। उससे मतलब मुझे घर तक, जब तक मैं आई तब तक मुझे इतना रिलीफ मिल गया बहुत ज्यादा। मतलब जो कंडीशन थी उसकी, मतलब ये समझ लो 25% कंडीशन रहेगी मेरी, 75% में सही हो चुकी थी एक इतनी सी गोली से, इतनी बड़ी टैबलेट थी बस। तो मैं मतलब मुझे लगा कि अब ये डॉक्टर साहब मुझे सही कर देंगे। तो मैंने हकीकत बताऊं, उन्होंने 3 महीने मुझे कोर्स बोला था, मैंने 4 महीने तक दवा खाई उनकी, लेकिन मैं बिल्कुल सही हो गई, मतलब फिट हो गई। अब इन लोगों को लगा कि अरे ये तो ठीक हो गई, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो मतलब और ज्यादा जलन फील होने लगी। अब मैंने सोच लिया, मैंने कि अब मेरे बच्चे भी वहां परेशान रहते हैं और ये भी परेशान रहते हैं, क्योंकि इन्हें भी वहां अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे वैसे हमारा ये था कि ऑपरेशन करवाने के बाद हम फिर दोबारा वहीं वापस चले जाएंगे, लेकिन मेरा मन ये, मतलब यहाँ पे ये लोग बड़े खुश रहते थे, खेलते थे घर में बच्चे, तो मुझे लगा कि चलो अब छोड़ो, अब मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे खुश हैं तो यहीं पे सही है, चलो जैसे भी होगा मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं इससे आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मैं यहाँ से गई उसकी मतलब हम संडे को शिफ्ट हुए थे। आप सोच रहे हो बैक क्यों जाने, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो यहाँ हार्ट को टच कर रही है मेरे को। मैं वो बताना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों के लिए कितना गलत बोला गया। वो मासूम जो वो जानते नहीं थे इस दुनिया में कि कौन सा रिश्ता क्या है, मतलब इन्होंने वो हदें पार की हैं मेरे बच्चों के साथ, वो हदें पार की हैं कि कोई कर नहीं सकता। एक जानवर होगा ना वो भी नहीं करेगा ऐसे, तो ये तो इंसान है, हर रिश्ते को जानते हैं, फिर भी एक इंसानी ऐसी है जो सब रिश्तों को जानता है। बाकी भैंस है, उसके पड्डा मर जाए, पड़िया मर जाए, वो जानता है नहीं जानता, 2 दिन रोता है, वो रोता है, मैंने देखा है आंखों वैसे आंसू निकलते, लेकिन वो नहीं जानता है इस चीज को। लेकिन एक इंसान ऐसा, वो जानता है हर रिश्ते को, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। लेकिन ये जानवर से भी बुरे पड़ रहे हैं इस टाइम में, बता दूं। तो फिर क्या हुआ कि हम मतलब शिफ्ट हुए संडे को, तो सामान आपको पता है कि सामान मतलब जो हमने उठाया वो हम ले गए यहाँ से, जो रखा था, और पूरा सामान घर में तितर बितर फैल गया था, मतलब जो छोटा मोटा रह गया था फैल गया था, कूड़ा कंजर जैसे सामान उठाओ तो उसकी रज वगैरह बहुत निकलती है, तो वो चीजें रह गई घर में। तो मैंने सोचा चलो, मैंने इनकी संडे की छुट्टी होती थी ओनली, तो मैंने कहा चलो मैं वहां जाके संडे को साफ कर दूंगी। तो हुआ क्या कि हम संडे को सुबह ही आ गए, मतलब सुबह आ गए थे हम 8 बजे तक, तो हमने सीधे सीधे में कर लेंगे, गर्मी का टाइम था तो हमने कि सीधे सीधे में कर लेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे। तो मैं रात को 4 बजे उठी, 4 बजे मैंने खाना बनाया, वहाँ पे खाना पैक करके लाई मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कोई पानी के लिए मुझे नहीं पूछेगा, और मुझे जरूरत भी नहीं थी किसी की, हकीकत बता दूं तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी किसी की, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में इतनी मजबूती है कि मैं खुद कर लेती हूँ हर चीज। मैं किसी के कंधे पर रख के ना तो आज तक बंदूक चलाई मैंने, न किसी की आस, कहते हैं ना आस पराई जो करे जो जियते ही मच जाए, तो मैंने कभी किसी की आस नहीं करी कि ये मुझे दे देगा, कि मैं उसके भरोसे जाऊं, कि इसके भरोसे जाऊं, नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि इस समाज का कितना गंदा आदमी है, एक अगर गंदी रास्ता पे चलेगा ना तो पूरा समाज उसी रास्ते पे चल देगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, ये हमारे लिए आगे क्या है, और जब वहां कोई कहने वाली बात आ गई तो वहां पीछे हट जाते हैं। ये चीज है हमारा समाज, इसको कहते हैं समाज। अब क्या हुआ कि हम मतलब गए तो हमने झाड़ू वाड़ू लगाई, घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा वोछा लगा के जो खाना ले गए हमने खा लिया। अब हमें कुछ सामान लेके आना था, क्योंकि वहां पे भी हमारे लिए नई मार्केट थी, हमने कभी खरीदा नहीं था, तो हमने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ सामान यहीं से ले चल रहे हैं सादाबाद से। तो हम मतलब चारों लोग बच्चों को लेके, बच्चों किसके पास छोड़ती मैं, तो मैं बच्चों को भी लेके हम सादाबाद चले गए। हमने चलो वहां से सामान लाए। इतनी देर में क्या किया इन्होंने, जो मेरी सास और ससुर हैं, उन्होंने क्या किया, मेरी जो सास के मामा का लड़का, इतना लंबा रिश्ता सोच सकते हो आप, और मुझे नहीं पता था कि कौन आया कौन क्या है। तो हम मार्केट में थे उस टाइम हमारे पास फोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे तुम घर पे आया और वो तुमसे मिलने आए हैं। तो हम समझ गए इस चीज को, मिलने क्यों आए हैं, हम समझ गए थे इस चीज को कि ये मिलने क्यों आए, क्योंकि अब भी इनको चैन नहीं पड़ेगा, इन लोगों को चैन नहीं पड़ेगा। तो हम घर पे आए, आने के बाद सुनो, तो मैं तो अपने घर पे आई थी और हम चारों ही लोग मतलब अपने घर पे थे, तो इन्होंने फोन करके बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाइए, क्या बात है यहाँ पे आओ आप। तो वो वहां पे आए। अब उन्होंने हमें क्या समझाना स्टार्ट किया कि तुम तो पढ़े लिखे हो, मतलब कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। उन लोगों ने हमें इतना मेंटली टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी वो सब सही है, वो सब, क्योंकि भाई वो बुआ है, वो फूफा है, तो वो सारी चीज
अब तुम देखो, मायके से कोई नहीं बुलाया, कहा मेरी सास की ननिहाल से, मतलब उनकी मामा का लड़का आया मेरे। अब मुझे बाकी में नहीं पता था, मुझे ये लगा कि इनकी मायके से कोई होगा ये, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब वहां से आए हैं, क्योंकि इतने लंबे रिश्ते में से कोई बताता भी नहीं है अपने घर की कंडीशन को, कि मतलब क्या बताओ यार, खुद अपनी परेशानी में सब लोग उलझे हुए होते हैं, क्या बताओ ऐसे सब। ठीक है, तुम खुद उलझ रहे हो उन चीजों में, दूसरे को कष्ट दो। तो वो आए मेरे घर पे, तो उन्होंने मतलब हमें समझाना स्टार्ट किया। अब मेरी आवभगत करने की शुरू से आदत थी, तो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए थे वहीं से मार्केट से, हमने कहा हम पी लेंगे छोटी वाली, चलो हमें, और इन्होंने सुन लिया तो ये समोसे वमोसे पैक करा ले, चलो मामा। हमारे अंदर फिर भी ये नहीं था कि मतलब ये किस लिए आए हैं यहाँ पे, ये क्या कहने आए हैं हमसे, फिर भी हम लेके आए। मैं चलो अपने घर पे आए हैं पहली बार, तो हमारा हमारा स्वभाव ये था कि हमें फर्ज है हमारा कि हमें उनकी आवभगत करनी है। तो आए वो, आप मतलब मैं कुछ भी नहीं दे पाई, पानी तक नहीं दे पाई, जब तक वो भाषण देने लगे। अब आप बताइए, ऐसे भाषण कोई दे आते ही तो आप पानी और चाय की पूछ लोगे उसको? हकीकत तो मैंने नहीं पूछा, मैं अपनी बता दूं, मैं कहूँ कि मैंने नहीं दिया उनको जबरदस्ती, नहीं, मैंने नहीं पूछा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि जब हम अपना घर छोड़ के गए, वो दुख हम समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुई है हमें। अगर आगे वाला इंसान होता तो ये कहता बेटा घर क्यों छोड़ गए, नहीं, वो क्या कह रहे हैं सुनो, उन्होंने क्या कही कि अब तूने घर तो यहाँ से छोड़ ही दिया, अब इसको खोल दे घर को, तो यहाँ पे तेरे माँ बाप रह लेंगे। मतलब माँ बाप के लिए वो इतना बड़ा घर बनवाया उन्होंने, वो कम था उनके लिए, तो अब इसको भी खोल दे तो इसको भी बरते, ठीक है। अब और तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो छाया बना लेगा, तो पढ़े लिखे लोगों के देखो, जो अनपढ़ गंवार होते हैं ना, वो पामरा लेके कहीं भी पला डाल लेते हैं, चाया ईंट गिलाया कर लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे को बड़ी शर्म लगती है, और दुनिया उसको करने नहीं देती है। क्यों नहीं करने देती है? क्योंकि दुनिया उससे कहेगी इतना पढ़ा लिखा ये काम कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा ये काम कर रहा है। तो पढ़े लिखे की चप्पल मेरे चांद में इतनी पड़ी है, क्या बताऊं तुम्हें, सुनते जाइए आप लोग। तो कि पढ़ी लिखी हो, ये भी पढ़ी लिखी है, चाहे कुछ भी कर लेगी, मतलब क्या कर लूंगी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ऊपर दो बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों को छोड़ के मैं क्या कर लूंगी, इनके जीवन को बर्बाद कर दूं मैं? हालांकि मैं करने को कुछ भी करूंगी और कर सकती हूँ, लेकिन मैं भाई अपने बच्चों के साथ ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बच्चों की लाइफ बनानी है ना कि अपनी। अब मैं तो अपनी चटनी रोटी खा के बिता लूंगी, मुझे जो मेरी सपने टूटे हैं, मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती उस कीचड़ में मेरे बच्चे जाके रहें दोबारा, मैं कभी नहीं चाहूंगी उस चीज को। अब काफी बहस हुई, बहस होने के बाद मतलब वो अकेले बातें करते रहे, तो मैंने ये कहा, मैंने कि आप बात करने आए हो, उनको बुलाओ ना, आमने सामने बात होगी, अगर हम गलत हैं तो हमसे कहना, आप वो गलत है तो उनसे कहना। तो ये लोग आए, मतलब मेरी सास और ससुर आए यहाँ पर, तो मतलब क्या हुआ, हाँ ये बुलाने गए तो नहीं आए। बे वो फर्स्ट चांस था मैं के घर से बाहर इस तरीके से निकली, मेरा पहला चांस था कि इस तरीके से मैं घर से बाहर निकल के गई, वरना मैं कभी नहीं गई, गई हूं तो इनके साथ में गई हूँ, कभी नहीं गई। इन दोनों को मैं बुलाने गई, तो मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, आपने वो वहां भेज दिए हैं तो आप वहां पे चलो, यहाँ क्या जो बात है मैंने आमने सामने बोलो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो डेली, आपने हमें कुछ नहीं दिया, और आप मैंने ऐसे क्यों, ये बातें मैं सामने कहने के लिए तैयार हूँ। ये झूठ जितना भी बोले बोल सकते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती, बस मेरी एक ही, ये जो आज मेरे साथ हो रहा है बस इसी वजह से हो रहा है। तो हुआ क्या कि मैं इनको बुलाने गई, इन्होंने मतलब टीवी दिलवाई थी, जो बात है मैं वही कहूंगी, एक टीवी दिलवाई थी इनने, मैं चली गई थी गांव को, उस टाइम पे न्यारे हो गए, हमें सब कुछ नहीं दिया, इन पे सब कुछ रह गया, फिर भी इनको एक आप नहीं कभी खत्म हुई इनकी, कि वो अपना चैन से खा रहा है, बच्चों को पाल रहा है, जब हमने कुछ नहीं दिया तो हम क्यों उससे लें, हम खेत क्यार सब कुछ हम खा रहे हैं, फिर भी हमारी पार क्यों नहीं पड़ रही है। तो इन्होंने इनसे कही कि लल्लू मेरे लिए एक टीवी ला दे, तो छोटे भाई देवर की टीवी रखी, देवर की टीवी रखी थी, वो उठा ले गया कि मैं नहीं देखने दूंगा, अब इनको टीवी की ललक के टीवी देखनी है, इन्होंने मुझसे पीछे टीवी दिलवा दी। इन्होंने क्या कहा उस टाइम कि ऐसा है कि आप जब तक मैं जिंदा, मतलब जब तक मैं देखूं तब तक ये टीवी मेरे पास रहेगी, और क्या कहता फिर तू इस टीवी को उठा ले जाना, उन्होंने ये बात कही, इस टीवी को उठा ले जाना। अब जब मैं बुलाने गई तो ये क्या कह रहे, तू ही जा, तैने बुलाए, हम क्यों जाए, मतलब कि मेरा कोई रोल नहीं उसमें, और कह रहे कि तूने बुलाए तू जा, मैंने क्यों बुलाए भाई,
मैं अपने अपने पापा को, अपने भाइयों को बुलाऊंगी, तुम्हें इनको क्यों बुलाऊंगी? मैं उनसे तो कभी कुछ कहती नहीं, मैं दूसरे इंसान को क्यों बुलाऊंगी जिसको मैं जानती तक नहीं होगी ये कहाँ से है, कौन है ये, मैं नहीं जानती हूँ, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपने बुलाए हैं तो चलो। ये मतलब मुझसे उल्टी सीधी बकने लगी। मेरे हाथ में पड़ गई टीवी, मैंने टीवी निकाली और मैं वहां से चल दी, पीछे पीछे टीवी के ये आ गए। वैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैं टीवी उतार लाई तब ये आ गए। आए तो ये इतना बड़ा रेफर बना के लाए, इतना बड़ा, मतलब एक लिस्ट। उसमें कहां तक के खर्चे थे मैं बताऊं आपको। मेरी शादी में इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया, जिसका ये खर्चा लिखते उसमें 1 रुपया नहीं लगाया इन्होंने, खर्चे लिखते। इन्होंने खर्चे किसके लिखे कि तू हमने पढ़ाया, तू हमने पढ़ाया, तुझे इतनी साल खाना खिलाया। कौन से मूर्ख माँ बाप होंगे जो इन चीजों को कहेंगे। तो मैं मतलब इन्होंने ये कह दी कि मेरी जो ससुराल से पैसे मिले थे वो आपने रख तो लिए कि अरे वो तो खाली गाड़ी और लैपटॉप के थे, बल्कि इन्होंने खुद कमा के लिए थी वो चीजें। छोटी छोटी चीजें होती हैं और बड़ी दुखदाई हो जाती हैं। दिन बता दूं, मेरे साथ ही बीती है, मुझे पता है। तो कि ये तो मतलब हमने दिलवाई थी, नहीं मैंने खुद कमा के ली थी, और घर भी मैंने बनवाया, वो वाला भी घर मैंने बनवाया। उसने आप में से मुझे कुछ नहीं दिया, चलो कोई दिक्कत। इतने पे और कोई बेटा होता, हकीकत बता रही हूँ, मारकूट शुरू हो जाती वहां पे, जितनी इन लोगों ने बदतमीजी हमारे साथ की है। फिर ये क्या कहने लग गए कि तेरे 2 लड़के हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, किसी के साथ ना हो जितना उनके साथ बुरा हुआ। एक पंडित जी थे, तो उनके 2 नाती थे, छोटे छोटे, मतलब के मतलब तरा ऊपर के, जैसे 1-2 साल का अंतर था दोनों में। तो क्या बताऊं, उनका एक नाती खत्म हो गया, और उसी के 8 दिन नहीं हो पाए दूसरा भी खत्म हो गया। भगवान न करे प्रभु किसी के साथ, कितनी मतलब तकलीफ किसी को ना दे भगवान। पता नहीं कौन से जन्म के उनके कर्म थे बेचारे के, जो उनके साथ ऐसा हुआ। तो उनका नाम था राजन। तो इन्होंने क्या कहा पता है, तेरे साथ ऐसा होगा जैसा राजन पंडित जी के साथ हुआ। मतलब मेरे उन मासूम बच्चों के लिए एक बाबा इतना गंदा बोल सकता है। अभी वो लोग जिंदा हैं जिनके सामने बोली है, वो चाहे कहें या ना कहें, इनकी वो कुगत होंगी कि कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इन्होंने तो वो भगवान भी नहीं छोड़ा। मेरा आदि पता है कितने दिन का था उस टाइम? 4 महीने का, ओनली 4 मंथ का था आदि मेरा। 4 महीने का था मेरा आदि उस टाइम। इन्होंने जो बोला था मेरे आदि मेरे बच्चों के लिए, बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे सुन के कि जैसा राजन पंडित जी का हुआ है ऐसा तेरा होगा। मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैंने बाद में पूछा मैं राजन पंडित जी का क्या हुआ था, तब इन्होंने बताया। तो हकीकत बताऊं, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतनी रोई कि लड़ाई, कहते ना कहनी कहनी कहो, अनकहनी किसी से मत कहो कि किसी के दिल पे ठेस पहुंच जाए। फिर भी देखो, फिर भी मेरा दिल नहीं फटा इन लोगों से। मैं इतनी बेशरम बेहा हूं कि फिर भी मेरा दिल नहीं फटा। फिर भी मैंने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं की कभी कि ये लोग मतलब मैं इनसे वास्ता नहीं रखूंगी। ये क्योंकि मेरे पापा एक बात कहते थे मुझसे, कहते हैं ना बेटी घर के संस्कार लेके आती है, माँ बाप जो उसे संस्कार देते हैं वो लेके आती है, वो सींग नहीं लगा के आती है। ससुराल में लड़ रही है आगे, लड़ती नहीं, उसे लड़ना सिखाया जाता है। वो अपने घर के संस्कारों पर फिर भी चलती है। जब सिर से ऊपर पानी चला जाता ना, आज भी मैं अपने उन्हीं संस्कारों को लेके यहाँ आ गई हूँ। अगर मैं चाहती तो खुद भी मिट जाती और इनको भी मिटा देती, लेकिन नहीं, वो संस्कार मेरे अंदर नहीं थे। क्योंकि मैं एक कदम उठाती हूँ ना तो हजारों बार सोचती हूँ कि इस कदम को मैं उठाऊंगी तो ये कदम अगर मैं रखूंगी तो कहाँ जाएगा, क्या होगा इसके बाद। तो फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ से चली गई शाम को। बहुत लड़ाई हुई, बहुत बहस हुई, लेकिन ये लोग नहीं माने किसी भी बात को। इन्होंने मेरे बच्चों के बारे में खूब उल्टा सीधा बोला। अब हम वहां पहुंच गए, मतलब करीबन इन्होंने 2-3 महीने कॉल नहीं की। उसके बाद इन्होंने कॉल करना स्टार्ट किया। कॉल करना स्टार्ट किया तो ये मतलब ये घर पे नहीं रहते थे, अक्सर करके बता दूं। तो ये वहां से मतलब उठाते होंगे कॉल, तो ये उल्टी सीधी कहते थे कि पैसा दे के जा हमें, और तेरे बच्चों को मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मतलब बहुत सी उल्टी सीधी बातें। एक दिन क्या हुआ कि घर पे रखा था फोन, और हम जिनके यहाँ रेंट पे रहते थे उनकी जो लड़की थी कुंवारी, उनकी शादी थी। तो मतलब उनके यहाँ लगन लिखी जा रही थी, तो वो सामान लेने के लिए इनको ले गए। संडे का दिन था उस दिन, तो सामान लेने के लिए वो पक्की करने जा रहे थे। तो मतलब जैसे कहीं तिलक बोलते हैं, कहीं पक्की बोलते हैं, कहीं मतलब अलग अलग अपनी बोलते हैं, हमारे यहाँ पक्की बोलते हैं।
तो पक्की करने जा रहे, तो इनको ले गए। तो इन्होंने कहा कि मैं भी कपड़े वपड़े ले आऊंगा अपने, और क्या कहते हैं, चलो मैं चला जाता हूँ। जो फोन को घर पे छोड़ गए गलती से। अब फोन आया, नहीं हाँ ले गए थे फोन को, सॉरी ले गए। वहां पे ये कपड़े खरीद रहे, वहां पे फोन आया, वहां से इनका दिमाग बड़ा डिस्टर्ब हो गया, वहां से भगाए। इन्होंने मतलब जो सामान खरीदा उन्होंने खरीद लिया, बोले जरूरी काम है मैं जा रहा हूँ। ये घर पे आके मतलब ऐसे बैठ गए, मतलब बहुत सुस्त से। अलग पता चल जाता कोई टेंशन हो इंसान को, तो ये सुस्त से बैठ गए। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने क्या बात है, बताओ तो सही क्या बात है। तो इन्होंने कहा कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं। मैं कुछ तो बात है जब आप ऐसे बैठे हो। मेरी एक आदत है कि आदमी उदास हो तो मैं पूछने लग जाती हूँ उससे, कोई भी हो मेरे साथ अगर रह रहा, तो मतलब थोड़ी सी बीमार है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई परेशानी है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। अब कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं से दिखाई देता है। तो फोन लगा हुआ था चार्जिंग में, और ये चले गए नीचे। वहाँ एक बूढ़े बड़े बाबा रहते थे, तो उन्होंने बुलाया, तो ये चले गए नीचे, फोन चार्जिंग में लगा छोड़ गए। इन्हें कहा फिर फोन आया, 2 बार आया, 3 बार आया, मैंने नंबर पहचान लिया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। फोन को किसी गांव वाले ने देखा? नहीं देखा। जो मेरे साथ बदतमीजी हुई किसी ने देखी? समाज वाले ने नहीं देखी। समाज बोलने चला जाता, मुंह उठा के टट्टी खाने चला जाता, लेकिन वो ये चीज नहीं देखता है कि इसके साथ हुआ क्या है। क्यों देखे भाई, क्यों देखे? उसकी थोड़े नहीं है, क्यों देखे? मजा लेने में कौन क्या जा रहा है, मजे लो। किसी दिन भगवान आपका मजा लेगा, जो मेरे ले रहा है ना, किसी दिन भगवान उसका इतनी बुरी तरह से लेगा कि देखना, रोएगा लेकिन रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी उसको, देखना जो ले रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब इन्होंने, मैंने फोन उठा लिया डायरेक्ट, ये दोनों भाई थे और मैं पूरी फैमिली बैठी हुई थी, इतनी बता दूं। डायरेक्ट इसने मुझे गाली दी, डायरेक्ट फोन उठाते ही इसने, जैसे मैंने हेलो किया, जैसे ही इसने सुनी मेरी आवाज, वैसे इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गाली कि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। इतनी गंदी गंदी इसने मुझे गाली दी। मुझसे ज्यादा बेशरम बेहा औरत नहीं मिलेगी। आप आगे सुनते जाइए कि मैंने क्या किया है, क्या किया है मैंने इन लोगों के साथ। तो क्या हुआ कि इन्होंने मुझे जो मतलब इतनी गंदी गंदी गाली कि कोई अपनी औरत को भी नहीं दे सकता, इतनी गंदी गंदी इन्होंने मुझे गाली दी। अब जब गाली दी तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो मैंने मतलब उस टाइम था, मैंने कि इनसे ये आए ऊपर, मैंने कहा ये गाली क्यों दे रहा है मुझे, मतलब मैंने कहा मैंने, अब वहां से इन लोगों ने हमें भगा दिया, हम यहाँ रह रहे हैं, फिर ये हमारे फोन पर फोन क्यों कर रहे हैं। बोले कि वो 4-5 दिन से फोन कर रहा है और ऐसी उल्टी सीधी बक रहा है, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें बताऊं मैं, अब हमें कोई सहारा नहीं दिखा, क्योंकि हमें पता था कि गांव वालों से हमें कहना कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदार से हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ सभी टट्टी खा रहे हैं, उनसे हम कुछ कह नहीं सकते रिश्तेदारों से। ये मतलब एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि न्याय की बात कर सके, कि सुन सके कि क्या गलत है और क्या सही है। सब एक तरफ से टट्टी खाते हैं, ये सब जितने भी इनके रिश्तेदार हैं सब। तो फिर क्या हुआ कि मैं, हाँ इन्होंने खिसिया के मतलब ऐसे मैं कब तक सुनूंगा, तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई। पुलिस वाले इतने नीच कुत्ते होते हैं कि क्या कहूं उनके बारे में। तो अब कोई इंसान आ रहा है रिपोर्ट करा रहा है, तो उसकी छानबीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप लोग बताओ मुझे। तो इन्होंने रिपोर्ट कराई, आज भी रिपोर्ट रखी हुई है मेरे पास, लेकिन यहाँ नहीं है, वो गांव में रखी हुई है, आज भी है मेरे पास वो। तो रिपोर्ट कराई हमने, रिपोर्ट कराने के बाद हमने मतलब इन्होंने लिखवाया, जो इन्होंने कही थी वही चीजें लिखवाई, तब इनके पास नहीं आया कोई। फिर हमने मतलब वहां पर तहरीर दी कि आप मतलब गए नहीं, और ये हमारे साथ, और फिर भी बदतमीजी कर रहे वो। तो फिर वहां पे गया तो कुछ कह के आ गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये इतने नीच नालायक है कि ये नहीं माने। इन्होंने ना तो हमें कोई हिस्सा दिया घर में से, ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद मतलब जब पुलिस घर पे आई तो इनको इतना हो गया कि इन्होंने फोन करना बंद कर दिया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया। अगर हम बाय द वे रिकॉर्डिंग कर लेते इनकी तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन हमारे मन में हाँ एक खटास थी, एक कड़वापन था कि मतलब ये हमारे साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार करो तो जानवर भी बदल जाते हैं, लेकिन ये जानवर से भी बुरे हैं। जानवर तब भी अच्छे होते हैं, उनसे आप बिल्ली पाल लो, कुत्ता पाल लो, घर में बंदर पाल लो, उनसे आप प्यार करो ना तो वो भी समझने लगते हैं। भैंस पाल लो तो वो आपके लिए रहेंगी जब खाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन उनसे भी बदतर है ये, उनसे भी बदतर है। इन्हें इंसान कहलाने का हक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ देखो, यहाँ तक ये चला। अब आपको जैसे मैंने बताया कि मैं मतलब दवा खा रही थी,
चलो दोबारा वहीं पे आ जाते हैं कि मैं दवा खा रही थी। तो उसी बीच में पड़ी जन्माष्टमी, मैं जुलाई में आई तो जन्माष्टमी पड़ी। अब इनको क्या लगता था कि हमारे पैरों पे आके गिरे, हमसे माफी मांगे। किस चीज की माफी मांगू मैं, क्यों मांगू मैं? एक थी मतलब वो मेरे पास बैठने आ जाती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो इधर की उधर करती थी, क्या करती थी क्या नहीं। जब घर में बैठ रहे हैं तो इंसान को बातें पता चली जाती हैं। तो इधर मतलब कि बीमार है क्या है, मतलब वो इधर से उधर करती होंगी, मुझे नहीं पता। हाँ उनकी आदत होगी, ऐसी करती हैं, आदत है उनकी इधर से उधर करने की। जो इंसान दूसरे की बात मुझे बता रहा है तो वो उनको भी बता सकता है जाके, मेरी कैसे छोड़ देगा वो, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुनी है। अब क्या हुआ कि जन्माष्टमी का दिन था, इन्होंने मेरे घर पे फोन किया। कोई बात हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। जन्माष्टमी का टाइम था, ये कर रहे थे ऊपर कमरे में लाइट फिटिंग, ऊपर वाला जो कमरा है उसमें लाइट फिटिंग कर रहे थे। उसमें लाइट नहीं थी और प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन उसमें पंखा लगवा दिया था मैंने कि कभी कभार सो जाते हैं ऊपर जाके, जैसे बारिश वारिश आती है अंदर कटिया डाल के सो लेते हैं। तो लाइट की फिटिंग थी लेकिन इन्वर्टर की फिटिंग उसमें नहीं थी, तो ये खुद कर रहे थे फिटिंग। तो मतलब मुझे मेरी बुआ थी बड़ी वाली मेरे पास, क्योंकि तबीयत इतनी खराब हो गई थी। तो मम्मी, पहले मम्मी रही मेरे पास और फिर मेरी बुआ आ गई थी बड़ी वाली। जब आई थी वो घर पे रक्षाबंधन पे, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर वो यहाँ पे आ गई घर में, तो मेरे पास आ गई कि मैं करती रहूंगी उसके पास। तो लाला छोटा था आदि, तो मतलब इतना लैटिंग वैटिंग धुलाना मतलब नहीं। कभी कभी ऐसा होता था मुझे बीपी लो हो जाता तो गिर जाती थी मैं, दांत ही नीचे जाती थी मेरी। तो मतलब मैं पेशाब करने गई, मतलब वॉशरूम करने गई, सॉरी। अब यही बोलते हैं यार, सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मतलब वॉशरूम करने गई, तो वहां से मुझे बड़ा वाला भाई दिखा उस वाले घर में घुसता हुआ। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि छोटा वाला भाई उससे थोड़ी देर पहले ही मुझे दूध और मतलब खोया दे के गया था घर पे, दूध और खोया। तो कि मतलब बर्फी वर्फी बना लेंगे, मम्मी ने भेजा था कि मतलब बना लेंगे। तो अब थोड़ी देर बाद मुझे बड़ा वाला भाई घुसता हुआ दिखा। तो मैंने कहा ये भैया क्यों, मैंने कहा यहाँ पे घुस गए, मैंने कहा शायद कोई खड़ा होगा। अब मेरे घर वालों ने कभी इनसे भेदभाव नहीं किया आज तक कि मतलब मेरे साथ ही ये सब कर रहे हैं तो हम उनसे ना बोले कि राम राम रामा कृष्णा ना करें, नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया। और ना मेरे अंदर ये चीज रही, मैं भी यही बोल देती थी, मैंने क्यों, तुम्हें क्या मतलब है, मैंने कि कल हम लोग एक हो जाएंगे फिर आप लोगों से बुराई बने, क्या मतलब है, आप मत बोला करो कोई चीज। मेरी ये आदत रही है शुरू से। मैंने यार कोई बात नहीं है, देखो हमारी क्या परवरिश है, कल हम जाके खड़े हो गए, हम किसी से मना कर रहे हैं, वो आगे वाला क्या सोचेगा, हमसे तो मना कर दी, खुद जाके वहां खड़ी है, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं जानेगा कि उसके क्या रीजन है, वो क्यों खड़ी है वहां पे। तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते इन चीजों को, न समझेंगे कभी। अब समझाना बेकार है इनको, क्योंकि मैं समझा समझा के हार गई, अब नहीं समझा सकते हैं। अब तो बस यही है कि मैं ही दूर हट जाऊं, बस वही बहुत है। और हट गई हूं मैं, बिल्कुल हट गई हूं मैं। फिर क्या हुआ कि मेरा मतलब भाई, इन्होंने काफी देर हो गई, मैंने सोचा भैया मेरे पास आएगा, तो काफी देर हो गई वो नहीं आया। तो मैंने फोन करवाया, मैंने कि क्या मैं ये फ्यूल की उल्टी सीधी बता रहे होंगे भैया से, मैं दिमाग खराब हो जाएगा उनका, तो ऐसा आप फोन करके बुला लो कि किस लिए आए हैं, क्या काम है उनको। तो वो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ और पापा बैठे हुए यहाँ पे। मतलब उस टाइम मुझे इतना मतलब धक्का सा लगा कि मतलब पापा भी बैठे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। हम दोनों को कोई बात नहीं पता। हमारे घर वालों की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि उन्होंने कभी हमें फेस टू फेस नहीं बुलाया। इन लोगों की सुन गए, इनकी कह ली, इनकी सुन ली, बस उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ। आज उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं, मतलब आमने सामने जब तक नहीं होगा तो क्या पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं। जब दो पार्टियां आमने सामने होती है तभी समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अकेला तो वो कुछ भी बकता रहे, उसे क्या मतलब है। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो मेरे लिए एक सबूत है। आप लोग कहोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेली बोल रही हूँ। लेकिन जब ये चीजें सामने आए तब पता चलती है सारी चीजें। मेरे साथ हुआ है, और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इस चीज को कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रही है। अब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब जन्माष्टमी का टाइम, अब मैं जब पापा की सुनी तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने पापा क्यों आए यहाँ पे। फिर मैंने पापा के पास फोन करवाया ना, भैया ने मुझे बताया। फिर मैं घर पे फोन किया तो मम्मी ने मुझे बताया कि तेरे ससुर का फोन आया था सुबह सुबह, और मैंने मना भी किया था कि वहां मत जाओ, त्योहार का टाइम है और मतलब दिक्कत हो जाएगी, लड़की परेशान है। लेकिन पापा तेरे नहीं माने हैं, मतलब फिर भी वो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, गए हैं तो मैंने कहा जाने दो। अब क्या हुआ कि वहां से ये बातचीत करके चले गए, लेकिन मेरे पास आए शाम को, जब वहां पूरी पंचायत हो गई, सब कुछ हो गया, तब ये आए।
और उनका बाप भी था दोनों का। उसने अपनी लड़कियों को बुलाया। मेरे बाप की कमी देखो आप सबसे बड़ी, यहीं आके तो मैं ठोकर खा जाती हूँ पूरी, कि उन्होंने मतलब उसने अपनी लड़कियों को बुलाया और वो कह रहा है कि तीनों बेटी बराबर, तीनों बेटियां तेरे लिए बराबर हैं, तो फिर क्यों नहीं न्याय की बात की तूने, क्यों अपनी बेटियों को दिलवा के चला गया? मैं तो तब मानती कि मैं बराबर हूं तेरे लिए। मेरे बाप ने तो कभी अलग नहीं समझा, कभी अलग नहीं समझा। मुझसे ज्यादा जो कुछ भी है, मुझसे ज्यादा सब कुछ। मैं कच्चे में डर गई, फिर भी मेरे बाप ने ये नहीं कही आगे कि बेटा तू यहाँ डरी है, वो पक्के में रह रही है, तुम्हारी लड़की ने तो पक्के में रखा। उन्होंने एक बाप की बता रही हूँ, तो मेरे पापा मतलब कभी ये नहीं उन्होंने कहा कि मतलब मेरी लड़की है तो मैं इसको बताऊं, नहीं, उन्होंने नहीं बताया। मेरे घर पे आए, मैंने लौकी की खीर बनाई, खीर दी, जो कतरियां वो बनाई वो दी, मैंने खा के चले गए, लेकिन मुझे नहीं कोई भी बात नहीं बताई, ना मैंने उनसे पूछी कि क्या हुआ, क्यों आए, आप आए होंगे, मुझे क्या पता आए होंगे, आते रहते। अब भैया जिस शाम का टाइम हुआ मैंने बना के रख दी, लेकिन हम खा नहीं पाए। शाम का जो फरार होता है हम नहीं कर पाए। उससे पहले मेरे बड़े वाले नंदोई का फोन आया। वो कहता क्या बात हो गई, आप दोनों पढ़े लिखे हो, मतलब वो पढ़े लिखे की जूती फिर हमारी चांद, और हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता। और रिश्तेदारों के फोन आना शुरू हुए, तब फिर मैंने अपने पापा पर फोन किया। मैंने कहा पापा क्या बात थी, आप क्यों आए यहाँ पे, और आप आए यहाँ तक आपने कुछ बताया नहीं। तो कहे अरे तो कहाँ से पता चली, मैं पता कहाँ से चली, रिश्तेदारों के एक फोन ना कट रहा। मैंने कि दूसरे वेटिंग में कॉल चल रही है, बताओ हम कहाँ करें, कहाँ मर जाएं। पूरे दिन को हमारा व्रत में, तबीयत हमारी वैसे खराब। मैंने कि नेका तो इंसान शर्म कर ले। तो मैंने फिर भी अपने पापा से ही बोला। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने पापा से बड़ी प्यार से बात की। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गलत, जो इंसान मेरे सामने है वो गलत है, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो, वो मेरे सामने जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं, जो चीज गलत है मेरे लिए। तो मतलब मेरे पापा ने, मैंने कहा पूरी रात हो गई फोन आते आते भैया रिश्तेदारों के, 12 बज गए। हमने वो ऐसी जन्माष्टमी कभी न पड़े, कान्हा जी कभी मत देना भगवान। पूरे दिन का व्रत, हमारा खाना बनाया हमने, प्रसाद तक हम जो समझ लो एक एक चम्मच प्रसाद हमने रात को खा लिया था, रख देने के बाद उसी को खा के सो गए। पूरा खाना यूं ही रखा रहा, फिर हमने खाना नहीं खाया। वो विश्वास नहीं करोगे, हमने 3 दिन तक बासा खाना चला था हमारा। जो खीर हमारे यहाँ खीर कचौड़ी वगैरह बनती है, तो मैंने बनाई, तो बुआ थी बेचारी, उन्होंने भी नहीं खाया। मेरे पास बुआ थी, वो भी बेचारी भूखी व्रत पे बैठी रही पूरी रात। दूसरे दिन सुबह फिर हंगामा स्टार्ट हुआ। उस टाइम मेरे बड़े वाले भैया आए, तो उन्होंने ये कही कि खेत दो, अब तक कोई बात नहीं है, तुमने जब नहीं बुलाया उसको, जब वो कह रही है कि इतनी बात हुई, तुमने हमारे पास फोन किया तो किया क्यों? मेरे भैया ने कहा किया तो किया क्यों तुमने फोन, जब तुम्हारे बच्चों को नहीं पता है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, फिर आप हमसे बिड़ा बिड़ा के क्यों कह रहे हो बातों को? तब फिर भैया खेत दिलवा गए थे, मतलब 4 हिस्से होने थे, मतलब 3 बेटों के और 1 बाप का। तो मेरी सास ने अलग हिस्सा लिया था। मेरी सास ने 5 हिस्से करवाए थे, किसकी वजह से? हमारी वजह से। तब उन्होंने खेत दिलवाया। वो खेत दिलवाया तो सुनो उसका क्या हुआ कि ये उसमें खुद ही करते थे, उस खेत को हमें नहीं देते थे। उसमें मतलब हमें 5 कुंटल नाज दे देते थे, बस 5 कुंटल गेहूं। अब 5 कुंटल गेहूं देते थे, उसमें भी देखो लाख कुटवाने ये जाते थे, पानी लगवाने ये जाते थे, कटवाने ये जाते थे, और जो भी मतलब होता है, जो कुछ सब कुछ करवाने ये जाते थे, भूस भरवाने ये जा रहे हैं, सब कुछ करवाने जा रहे हैं, तब हमें वो 5 कुंटल नाज मिलता था। अब इससे आगे की स्टोरी बताऊंगी फ्रेंड, आगे आप लोगों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।